भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और मैं आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के प्रागपुरा पुलिस थाने का, जहां लड़का और लड़की दोनों ही जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां डॉक्टर और सरकार लड़के और लड़की को बचाने के लिए जी जान लगाकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि दोनों ही ठीक हो जाए। जहां एक तरफ लड़का ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। लेकिन ऐसा दर्द दिया जहां उसका एक पैर कट गया और अब जिंदगी भर वह दोनों पैरों से चल भी नहीं सकता। और लड़की को लड़के ने पुलिस थाने के सामने ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया जिसे देखकर और सुनकर आमजन भी सदमे में आ गया। लेकिन पुलिस ने ऐसा खेल खेला कि बेखौफ अंदाज में बदमाश लड़की और आमजन को डराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अब पुलिस और आमजन से आंख तक नहीं मिला पा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस की एक कहावत है, आमजन में विश्वास और अपराधी में डर। तो पुलिस ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया, जहां फटे कपड़ों में सर गंजा करके लंगड़ाते हुए पैरों से बीच बाजार में पुलिस उन्हें घुमाती हुई नजर आई, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और चारों तरफ पुलिस की तारीफें देखने को और सुनने को मिल रही थी। हालांकि प्रशासन अभी लड़का और लड़की दोनों को ही बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है ताकि लड़की ठीक होकर अपने घर आ जाए और लड़का सलाखों के पीछे चला जाए। आपको बता दें कि पीड़िता का भाई ने ये कहा है कि यह सारी बातें झूठी है। एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट पीड़िता के बड़े भाई का कहना है ये सारी बातें झूठी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से लेकर बयान लेने तक में समय लगाया। मेरी बहन हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है, पुलिस उसी पर गलत आरोप लगा रही है। पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उनकी कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं उनसे वह बच सके। जिस पीड़िता को बदमाशों ने इतना दुख दिया, जख्म दिए, उस पर पुलिस ने दोबारा से नमक छिड़कने का काम किया है। इस मामले में आईजी जयपुर रेंज को कई बार फोन किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। पीड़िता के वकील राजेश कर्नल ने कहा है कि पुलिस ने प्रेम प्रसंग बताकर उस पीड़िता और उसके परिवार का घोर अपमान किया है। इसके साथ ही संगीता बेनीवाल, अध्यक्ष राजस्थान बाल संरक्षण आयोग, ने कहा है जब महिला मौत से लड़ रही है उस समय पुलिस का यह कहना है कि यह एक प्रेम प्रसंग का मामला है। मैं समझती हूँ कि पुलिस के इस रवैये से उनकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। कहते हैं ना कि मेरा इस दुनिया में एक ही यार था, मुसीबत में पता चला वो ही गद्दार था। यार दोस्ती वो है जिसके साथ रहने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाता है। पर जब वही दोस्त आपसे दगा करे तो सिर्फ यही पंक्तियां निकल कर आती है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जी हाँ, आज आपके सामने दोस्ती और दुश्मनी से जुड़ी एक कहानी लेकर आ रही हूँ। मैं आपके सामने खुशबू खंडेलवाल। आपको बता दूं कि यह एक घटना है प्रागपुर की, जहां युवक राजेंद्र यादव और युवती दोनों एक ही साथ एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी। वो कहते हैं ना कि तोड़ दी दोस्ती उसने, न जाने किस बात का दुख था, नजदीक था सबसे वो और वाकिफ हर जज्बात से था। दोस्ती का फायदा उठाकर युवक ने अपनी दोस्त को एक होटल में बुलाया, वहां उसके साथ में रेप किया। फिर लड़की ने अपने दोस्त के खिलाफ जून 2023 में एफआईआर दर्ज करा दी थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब राजेंद्र यादव बाहर आया तो उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर लड़की पर दबाव बनाया कि वह रेप केस वापस ले ले। पर जब लड़की ने मना कर दिया तब लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 फरवरी 2024 को शाम के वक्त, जब लड़की अपने भाई के साथ जॉब खत्म करके लौट रही थी, तभी पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर ही राजेंद्र यादव और उसके दोस्तों ने लड़की पर गुस्से में फायरिंग की और साथ में 20 बार गंडासे से वार किया। हालांकि उसका भाई भागने में कामयाब रहा। जब गांव वालों ने चीख पुकार सुनी तब वह दौड़कर आया, उन्होंने लड़की की मदद की, पर लड़की अधमरी हो चुकी थी। उसे वहां से ले जाकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उसका उपचार चल रहा है। इस बीच राजेंद्र यादव और उसके दोनों दोस्त भागने में कामयाब रहे। वो कहते हैं ना, पुलिस का डर और खौफ पूरी तरह से राजेंद्र यादव और उसके दोस्तों में खत्म हो चुका था। तभी महज 20 मीटर की दूरी पर ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पर ये सच ही कहा है कि कानून के दायरे से जब तुम उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। कुछ ऐसा ही राजेंद्र यादव के साथ हुआ,
जब पुलिस से बचकर भागने की वजह से ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक पैर कट गया। हालांकि पुलिस ने उसे और उसके दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। राजेंद्र यादव का उपचार एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में जारी है। वहीं उसके दोनों दोस्तों को प्रागपुरा में पूरे गांव में फटे कपड़े पहनाकर गंजा कर उनका जुलूस निकाला गया, ताकि लोगों के अंदर ये आत्मविश्वास बना रहे कि पुलिस उनके साथ में है। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। जहां लड़की से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी लड़की से मिलने पहुंचे हैं। उनके साथ ही रघुनाथ शर्मा, धर्मेंद्र राठौर, संयम लोढ़ा आदि कई नेता भी शामिल थे जो लड़की से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं कर्नल राजवर्धन राठौर, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने राजस्थान की बेटियों के साथ किसी भी प्रकार की बर्बरता नहीं स्वीकार की जाएगी, कुछ ऐसा कहा है। और साथ ही वहीं आईजी उमेश दत्ता ने कहा है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान की सरकार सचेत है। आखिर क्या मिला दुश्मनी करके? जो दोस्त थे वो अब दुश्मन बन गए। जमाने में हुए चर्चे कि अब वो मशहूर हो गए। बस अंत में यही कहना चाहूंगी कि खुदा के सिवा किसी से आस मत करना, वफा और दोस्ती पर विश्वास मत करना। राजस्थान की बेटियों के साथ कोई भी ऐसी बर्बर कोई उनके साथ जघन्य अपराध हो, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार महिला सुरक्षा के लिए बिल्कुल सचेत है और उदाहरण बनाया जाएगा। जो ऐसे अपराध करेगा उसके उदाहरण बनाया जाएगा। जो ऐसे अपराध करने के अंदर शामिल भी होगा, चाहे वो वर्दी ही क्यों ना पहनता हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। हमारी प्राथमिकता है कि इसकी जान बचे। सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। अभी डॉक्टरों के साथ बहुत विस्तृत इस पर चर्चा हुई और उनसे चर्चा करने के बाद ये जो बोर्ड है इसको खुली छूट दी हुई है। अगर मेडिकल एडवाइस दी जाती है तो मेडिकल एडवाइस पर मुख्यमंत्री साहब को भी हमने खबर कर दी है, तुरंत यहाँ से बड़े अस्पताल एम्स में ले जाने की जरूरत पड़ी तो ले जाया जाएगा। हमारी दो प्राथमिकता है, पहली इस बच्ची की जान बचे और दूसरी कोई भी ऐसी जघन्य अपराध करने की सोचे भी नहीं, विचार भी ना करे, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। राजस्थान कल पूरा दिन यहाँ पे एसपी साहब और सारी की सारी टीमें यहीं पे कैंप कर रही थी और रात भर ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, स्टेट के अंदर भी और बाहर भी, लगते हुए गुड़गांव और अन्य इलाकों में। तो पुलिस टीमें इनका पीछा कर रही थी और जो भी संभावित ठिकाने हैं, बेशक वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में दबिशें दे रहे थे। इसी दौरान सुबह जो सूचना प्राप्त हुई कि इनकी इधर जयपुर के अंदर भी टीमें तैनात थीं और फिर उस दौरान ये पता चला कि ये जो ट्रेन है गौरव टावर के लगभग पास में, वहाँ पर ट्रेन के सामने आना बताया है, ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होना सामने आया है और उसके बाद ये अभियुक्त जो है इसका एडमिट हुए हैं यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ पे हमारी टीम है वहाँ पर और आगे पूछताछ की जा रही है। और जैसा मैंने पहले बताया कि दो एक्यूज जो इसके साथ थे उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसने गोली चलाई थी, मैं हथियार और इसमें प्रयुक्त हुए अन्य जो धारदार हथियार वगैरह हैं उनका सारा चीज़ आगे की जा रही है कार्रवाई। और साथ में जो इसमें प्रयोग ली गई थी मोटरसाइकिल, वह जो इस गाड़ी को चला रहा था, उनको कल ही दस्तयाब कर लिया गया था। अब इस अभियुक्त से फर्दर वहीं पे हमारी एक टीम है, डिप्टी एसपी साहब और उनके साथ, वो वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर इनसे फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। सर, प्राइमरी इंक्वायरी में क्या मोटिव सामने आया कि इसने ये वारदात को क्यों अंजाम दिया? देखिए, वो सारी की सारी चीज़ें अब हम कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे तफ्तीश को बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय हमारी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी क्रूशल स्टेज पे है, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी उचित नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इस घटना में जो चश्मदीद थे उनके और जो अपनी एफआईआर के अंदर जो नामज़द सभी के सभी लोग दस्तयाब हो गए हैं और उसमें जितने भी एक्यूज़ड बताए गए थे, नामज़द हुए थे, सारे के सारे अब इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। सर, पीड़िता की ओर से सुरक्षा की भी गुहार लगाई गई थी।
देखिए उसका जैसा कल किया ही है एसपी साहब द्वारा, उसको गंभीरता से लेते हुए एक एएसआई को कल सस्पेंड भी किया गया है और उस बारे में एक उच्च स्तरीय जो जांच है वो एडिशनल एसपी नीम राणा को दी गई है और उसमें जो भी चीज़ें सामने परिलक्षित होंगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस समय सबसे अहम मुद्दा ये था कि इस विभत्स चीज़ में सम्मिलित सभी के सभी को पकड़ा जाए, कानून की गिरफ्त में लाया जाए और उसी के कारण लगभग पूरे रात सभी यहाँ कैंप करके ये टीम्स कर रही थी, रेड्स कंडक्ट कर रही थी, जैसा मैंने पहले कहा, स्टेट के अंदर, बाहर और सभी जगह पे और कंटिन्यूअसली इसका पीछा किया जा रहा था जो इस केस का मेन एक्यूज्ड था और मॉर्निंग में फिर ये ब्रेक थ्रू प्राप्त हुई।